देख रहा हूं मेरे समक्ष में हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। उसके पास में कुछ ऋषिमुनि भी खड़े हुए हैं। जब मेरा ध्यान उनके मुखाकृत की ओर जाता है तो देखता हूं उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। हमें पूछना चाहिए, हे पूज्यवरों, ऋषियों और मुनियों, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें और हमें यह बताएं, यह हड्डियों का ढेर कैसा लगा हुआ है? किनकी हड्डियां हैं ये? हे पूज्यवरों, ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ? यह तपो भूमि का है कलंक या शासन का? हाँ, कितना क्रूर कष्ट वाला यह दृश्य नजर में आता है। पकड़े हैं किसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। चाहे कुछ बतलावो, चुप हो क्यों मुंह ये उतरे हैं? दुश्मनी की बगिया उजड़ी, जिसके यह फूल बिखरे हैं। कृपा करके हमें बताएं। हे महाप्रभु, जानत हो कछ पूछो स्वामी, समदर्शी और अंतर्यामी। आप तो सबकी हृदय की बात जानने वाले, फिर आप अनजान की तरह आप हमसे पूछ रहे हैं। वैसे यहाँ से निकलने वाले अनेकों पथक निकले, पर किसी ने आज तक हमसे न पूछा है और न जाना है। आज आपने पूछा है। हे भगवान, यहाँ पर दो निशाचर रहते हैं जिनका नाम आतापी और वातापी है। उनका कार्य क्या है? एक जाकर संत महात्माओं को मंत्र देता है और दूसरा तेल खौलाता है। जो ही संत महात्मा निमंत्रण को सुनकर भोजन की इच्छा लेकर आते हैं, उन्हीं को पकड़ के खोलते तेल में डाल देते हैं और जो ही पक जाता है मांस, उसे खा लेते हैं, हड्डियां फेंक देते हैं। बस यही है भगवान। हमें तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर कोई है नहीं, हम बिना राजा की फौज हैं, दिन प्रतिदिन सताए जा रहे हैं। ये देवता, हृदय की वेदना ये सुने देवता। हमको बेनब की प्रजा जा असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषि मुनियों को इन नर भक्षों ने खाया। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी है ये। अरे पत्ते तो वो शिशु चबा गए, सूखी डालियां पड़ी है। हैरत से हेरे रही आंखें, जो अन्यायी से बदला ले, पर मिला न कोई पीर ऐसा जो अगला पिछला
माली की, तो हमारी दृष्टि में इस समय जिस बगीचे का माली है वो सहन कर रहा है। ये जो बगीचा लगा हुआ है इसका जो मालिक है तो देवता, जिस माली का बाग है ये, शायद वो माली सोता है, उसकी हीला परवाही से अन्याय बागों में। हम ऋषि महात्माओं की यही दुर्बली, आप लोगों की यह करुण भई कहानी सुनकर मेरे भी नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। मैं आज यही से एक प्रण करने के लिए जा रहा हूँ। गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि मंडल अब ध्यान से सुने प्रतिज्ञा। यह आकाश सुने, पाताल सुने, भूमंडल सुने प्रतिज्ञा। यह मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, धरती को निश्चरहीन करूं तब दशरथ सुमन है नाम मेरा। वनवासी भगवान की बड़ा अत्याचार फैला लिया इन असुरों ने। असुरों को, हाँ असुरों को, असुरों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। असुरों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। इन्हें जड़ से मिटाना है, नहीं देर लगेगी। इन्हें जड़ से मिटाना है, नहीं देर लगेगी। असुरों को, असुरों को, असुरों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। बहुत दुखियों के आंसू बह चुके हैं, अब अश्रु बहाने का समय नहीं है। बह चुके बहुत आंसू, नादान दुखी मन के। बह चुके बहुत आंसू, नादान दुखी मन के। दुखियों को, दुखियों को हंसाना है, नहीं देर लगेगी। असुरों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। मत होगा आदि बाधक, दानव दल बनते हैं। ऋषियों और मुनियों को सताना, उन्हें मार कर खा जाना, कहीं पर भी यज्ञ न होने देना, इन निशाचरों ने बहुत आतंक मचाया है। मत हो गया दीवाना, दानव दल बनते हैं। मत हो, मत पूरे, मत पूरे, मत पूरे कराना है, मत पूरे कराना है,
लगेगी। जय हो भगवान, प्रणाम स्वीकार कर। जय हो भगवान। एक बार जय घोष करिए, क्योंकि भगवान राम जी ने कहा है कि पृथ्वी से निशाचरों का मैं विनाश कर दूंगा, ये प्रतिज्ञा ली है। एक बार जय घोष करिए जोर से, बोलो बनवासी भगवान की, बोलो अलख राम बाबा की जय हो। एक बार प्रभु